लड़ाई अब भाजपा दफ्तर से होते होते कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच गई है दोस्तों। जी हां, संसद भवन के अंदर आज धक्का मुक्की वाला कांड तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे धक्का मुक्की हुआ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हद कर दी है, यानी कि हद जो है वो पूरी पार हो गई है। एक लिमिट होती है राजनीति में, राजनीति करने वाले लोगों की, कि जुबान से एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं लेकिन मर्यादा में रहकर। लेकिन मर्यादा पिछले कई सालों से लांघ दी गई है। आजकल राजनीतिक लोग जो हैं, नेताओं को ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई लेवल ही नहीं बचा है। अब ये तो छोड़िए, यहां पर जुबानी जंग तो चल ही रहा था, लेकिन हाथापाई की भी तस्वीर हम देख चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सोचिए राजनीति लेवल जो है वो कहां तक पहुंच गई है। राजनीति में लोगों के विचार नहीं मिलते थे, यह तो सुना था, लेकिन मारपीट, उठापटक और तोड़फोड़ तक पहुंच जाएगा राजनीति का सिलसिला, ये आज देखने सुनने को भी मिल रहा है। अब देखिए, आज जो हुआ, बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद को धक्का दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को भाजपाइयों की तरफ से धक्का दिया गया, उनको रोका गया। मोटे मोटे जो तख्तियों वाले जो बैनर्स होते हैं, जो डंडे होते हैं, वो बीजेपी लेकर आई थी। ये सब कुछ प्री प्लान्ड, जी हाँ, प्री प्लान्ड तरीके से हुआ। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आईसीयू में भर्ती हो गए, पट्टी लगाने वाली भी वीडियो सामने आ रही है। लेकिन अब महाराष्ट्र से लेकर बिहार की राजनीति में जोरदार तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमलावर नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए, वहां पर तोड़फोड़ करने लगे, और तोड़फोड़ इतना होने लग गया दोस्तों कि पुलिस को कंट्रोल करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा भगा कर मारना पड़ा। ऐसी स्थिति पनप गई है। सोचिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ पूरा सिचुएशन देखकर महाराष्ट्र पुलिस को बीजेपी नेताओं पर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाना पड़ा। इस वक्त आपको A to Z खबर आपको बताऊंगी कि किस राज्य में, कौन से शहर में क्या उत्पात मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, कैसे वो लोग जो है मारपीट पर उतारू हो गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचकर मारपीट नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, उठापटक और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मनीष तिवारी नाम के एक यूजर हैं, जिन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि गुंडा राहुल गांधी, लिखने वाले देखो बिहार भाजपा का गुंडागर्दी, कि क्या गुंडागर्दी है। बिहार भाजपा के गुंडों ने बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर लाठी डंडे से लैश होकर हमला कर दिया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसका डटकर मुकाबला भी किया है। तो ये सब कुछ बिहार की तस्वीरें हैं। वहीं महाराष्ट्र से ANI ने भी शेयर किया है कि देखिए, बीजेपी के लोग जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचकर जो है वहां पर उठापटक करना शुरू कर दिया, कांग्रेस दफ्तर पर कुर्सियां वुर्सियां तोड़ना शुरू कर दिया। तो ये सब जो है अंबेडकर के अपमान को लेकर ये लोग लगातार जो है लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि भाजपा युवा मोर्चा के गुंडे सदाकत आश्रम पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने पहुंचे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनको खदेड़ना शुरू कर दिया है। वहीं एक और यूजर है, मनीष तिवारी ही है, इन्होंने भी वीडियो शेयर की है महाराष्ट्र की, और लिखा है कि देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता की जबरदस्त कुटाई कर रही है। बीजेपी के गुंडों में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की थी, जिसकी वजह से पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। श्रीनिवास ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमित शाह के इशारों पर पहले मुंबई बीजेपी के गुंडों ने मुंबई कांग्रेस दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की, बाद में मुंबई पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों को जमीर जागा और चड्डी छाप की कुटाई के माध्यम से भाजपाइयों को अच्छे से शांत कराया गया है। ये इस तरीके की बातें जो है श्रीनिवास के जरिए लिखी जा रही है। अंकित मयंक जो कांग्रेस के ही नेता है, वो लिखते हैं, बिग शेम, बीजेपी जो है अपने गुंडों के साथ कांग्रेस दफ्तर पर हमला करते हुए नजर आ रही है। मुंबई के ऑफिस में पुलिस फिर इनको जो है अच्छे से ट्रीट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का जो दफ्तर में जाकर घुसने की कोशिश की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, तो पुलिस को मामले को कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है। भास्कर की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि संसद परिसर के बाहर आज कांग्रेस भाजपा सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, तो भाजपा कार्यकर्ता ने इसे लेकर देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करना
शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर काला रंग फेंका। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हिंसक होता देख लाठीचार्ज करना पड़ा। यह स्थिति बीजेपी के नेताओं की हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता जो है वो घायल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह 17 दिसंबर को राज्यसभा में दोस्तों जो कहते हुए नजर आए, जो उनका बयान है आज पूरा देश जान रहा है और इसी वजह से पूरे देश में इसको लेकर राजनीति चल रही है। राजनीति इस हद तक पहुंच चुकी है दोस्तों कि यहां पर हाथापाई और दफ्तर में तोड़फोड़ करने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों को सामने आकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, जी हां, रोकने के लिए आदेश देना चाहिए कि इस तरीके की चीजें, हिंसात्मक घटनाओं को अपनाने का ये जो रवैया है वो सही नहीं है। इससे लोगों की जानों पर बन आता है। कल देखिए किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। तो इससे लोगों की क्षति हो रही है। बड़े बड़े नेता तो वहां पर बैठे हुए, लेकिन कार्यकर्ता जो जमीनी लेवल के हैं उनका जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है दोस्तों। जो तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है वो नहीं होना चाहिए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये आप एक दूसरे की राय को, एक दूसरे के मत से, जी हां, मुखातिब नहीं हो सकते हैं। आप एक दूसरे के मत से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आप एक दूसरे की राय से सहमति नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके का मारपीट इन दिनों हो रहा है वो बेहद गलत तरीके से हो रहा है, और जो भी देश और दुनिया में मैसेज जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। क्योंकि इतने बड़े पार्टी होने के बावजूद उस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे तो ये देश के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके की राजनीति में जो जगह है वो नहीं होनी चाहिए। मारपीट, उसके बाद तोड़फोड़, दफ्तर में घुसकर, ये कौन सी पार्टी को शोभा देता है? वैसे तो आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पार्टी कहलाते हैं, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी कहलाती है, लेकिन हो क्या रहा है, इस पर अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाम लगाने की जरूरत है। जो इस वक्त देश में जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।